हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो हम सभी के घरों में ना हर सीज़न में अचार डलता है। जनरली गर्मी में सबसे ज़्यादा अचार डलता है और सर्दियों में भी अचार डाला जाता है आंवले वगैरह का। तो बरसात के सीज़न को हम क्यों छोड़ें। बरसात के सीज़न का अचार मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ और वो अचार है करौंदे का। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और करौंदे बरसात में ही आते हैं। साथ में मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चियाँ और साथ में डालूंगी थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कली डालने से अचार स्वादिष्ट भी हो जाता है, साथ ही साथ में हेल्दी भी रहता है। पर अगर आप नहीं खाते हैं तो लहसुन को सिर्फ स्किप कर सकते हैं, बाकी पूरी प्रोसेस ना उसी तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को ना मैंने अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ पे करौंदे लगभग 1 पाव मैंने लिए हैं और ये कुछ हरी मिर्चियाँ लिए हैं, क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में लहसुन की 2 गांठें मैंने छील ली थी। सारी चीज़ों को अच्छे से धो लीजिए, पहले बहुत अच्छे से वॉश करके ना इसको चद्दर में बिछा के पंखे की हवा में छोड़ दीजिए, या अगर इस मौसम में भी आपके पास में अच्छी सी धूप है तो आप धूप में इसको डाल दीजिए, अच्छे तरीके से फैला के छोड़ दीजिए। धूप 2 घंटे की लगा लीजिए या 1 घंटे की लगा लीजिए, जिससे कि अच्छे से मॉइस्चर उड़ जाए इसका। तो मैंने तो सब चीज़ों को अच्छे तरीके से सुखा लिया है। चलिए अब इसको कट करते हैं। तो ये देखिए, ये है पूरी अचार की सामग्री। सारी चीज़ों को मैंने धो लिया है। ये देखिए इस तरीके करौंदे हैं। तो ये लाल वाले भी आते हैं, लाल सफ़ेद से आते हैं, उनके भी अचार बन सकते हैं। पर मैं जनरली अचार ना ये हरे और ब्राउन रेड वाले करौंदे का डालती हूँ। साथ में हरी मिर्च ले ली, हरी मिर्च मेरी काफ़ी तीखी हैं, और 2 कलियाँ लहसुन की छील ली हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और लहसुन को ना हम 2 तरीके से यूज़ करेंगे, 2 तरीके से इस अचार में डालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, ये करौंदे इस तरीके से ले लेने वाली हूँ। जैसे इस करौंदे में ना टिप लगा हुआ है, टिप को हम निकाल देंगे और इसके ना 2 हिस्से कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से 2 हिस्से। अब यहाँ पे जो करौंदे के बीज है ना, ये मेरे करौंदे में ना कच्चे कच्चे से हैं, तो मैं तो करौंदे के बीज को नहीं निकालती हूँ। लेकिन अगर आप निकाल के चाहते हैं ना, तो आप करौंदे के बीज को निकाल सकते हैं। इस तरीके से यूँ करके आप निकाल सकते हैं करौंदे के बीज को। पर मैं अचार में डाल के रखती हूँ, मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगते हैं, इसलिए मैं तो नहीं निकालने वाली हूँ। आप देख लीजिएगा, अगर आपको निकालना है डंठल ज़रूर निकाल दीजिएगा, जिसमें भी डंठल है ना वो ज़रूर निकाल दीजिएगा। तो बस सबसे पहले तो इस तरीके से मैं सारे करौंदे को कट कर लूँगी। और लहसुन की कलियों को भी मैं इस तरीके से कट करूँगी। थोड़ी सी लहसुन की कलियों को अलग तरीके से इसमें डालूँगी, और कुछ लहसुन की कलियों को ना इस तरीके से लंबी लंबी फाँक में 3-3 4-4 हिस्से कर लूँगी, जिससे कि ना अचार का लुक भी अच्छा आता है और टेस्ट तो बढ़ता ही है लहसुन डालने से। तो इस तरीके से मैं इसमें लहसुन की कलियों की 2-2 4-4 फाँक करके कट करके डाल देने वाली हूँ। ये देखिए, मोटा है अगर तो 4-4 फाँक कर लेना है, और अगर पतला है तो 2-2 फाँक करके इसमें डाल दीजिए। जैसे ये बिल्कुल छोटा सा है तो इसके मैं सिर्फ 2 फाँक करूँगी। ये देखिए इस तरीके से लहसुन को कट कर लेना है। और मिर्ची को भी मैं आपको बता दूं कि मिर्ची है, मिर्ची को अच्छे से वॉश कर लिया है, डंठल को मैंने तोड़ लिया है। अब इसको ना पंखे की हवा में रखा था ना मैंने, तो हल्की सी श्रिंक सी लग रही है, ये देखिए। लेकिन बिल्कुल बढ़िया मिर्चियाँ थी, सिर्फ पंखे की हवा में ना मैंने रात भर छोड़ दिया था, तो ये पंखे की हवा में ही हल्की सी श्रिंक सी हो गई हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसको हम हाफ हाफ कर लेंगे। बस इसी तरीके से सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को कट कर लेने वाली हूँ। और ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने कट कर लिया है। करौंदे को कट कर लिया, मिर्चियाँ कट हो चुकी हैं, और साथ ही साथ में लहसुन भी कट हो चुका है। और इसको भी ना अब मैं इस थाली को थोड़ी देर के लिए हवा में या धूप में रख देने वाली हूँ, जिससे कि काटने के बाद भी जो थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है ना अंदर का, वो भी थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाए इसमें। तो इसको मैं हवा में या धूप में, जिसमें भी आप रखना चाहें, रख दीजिए। और अब यहाँ पे अचार बनाने के लिए लिया है मैंने एक पैन। इसमें ना कुछ मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला मसाला है यहाँ पर सौंफ। तो ये लगभग मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ ली है, इसको मैंने डाल दिया है। और इसको ना बढ़िया से रोस्ट करना है धीमी आंच पे। और अगर आपके यहाँ धूप है ना तो आप धूप भी लगा सकते हैं, धूप में भी ये बढ़िया तरीके से ड्राई हो जाते हैं। तो धीमी आंच पे पहले मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। तो धीमी आंच पे मैंने इसको सौंफ को ना हल्का सा रोस्ट कर लिया है। और अब इसमें ना मैं डालने वाली हूँ ये राई की दाल, जो मतलब जो अचार की जो राई आती है ना पीली वाली, उसकी ना ये टूटी हुई दाल मिलती है, अचार में बोल के ही मिलती है। ये देखिए इस तरीके की टूटी हुई दाल रहती है। नहीं है तो आप पीली वाली राई को ना मिक्सी में चला लीजिए थोड़ा सा। और इसको भी मैं, इसको भूनने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन ज़रा भी नमी ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा सौंफ के साथ में ही हल्का सा सेक ले रही हूँ।
बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का सा सेकना है। और अब राई को भी मैंने ना 1 मिनट सेक लिया है, बढ़िया तरीके से सिक चुकी है। और अब मैं ना इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में, दोनों चीज़ों को, जिससे कि अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें ना ठंडी हो जाएं। और ठंडी होने के बाद इसका ना हम मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे ये सारा का सारा मसाला मैंने निकाल लिया है, इसको होने देंगे हम ठंडा एक तरफ। दोबारा से गैस को ऑन करेंगे और इस पैन में डाल देंगे सरसों का तेल। तो कोई भी अचार ना सरसों के तेल में ही सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। वैसे करौंदे के अचार में ना तेल बहुत ज़्यादा नहीं डलता है, पर फिर भी इतना डालिए कि आप इसको साल भर तक आराम से स्टोर करके रख सकें और साल भर तक इसके मज़े उठा सकें। तो तेल को हम अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे पहले। और अब तेल को यहाँ पे ना गर्म करती चली जा रही हूँ। और यहाँ पे रख ली है मैंने इसी तेल में ये मेरी टूटी हुई छन्नी। अब ये छन्नी मैं बताती हूँ आगे आपको किस लिए रखी है, कि इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर लगभग 1.5 टीस्पून मेथी दाना। मेथी दाना इसलिए डाल रही हूँ ना, ताकि ये मेथी दाना ना अच्छे से सिक जाए। और पूरे तेल में अगर डालेंगे ना तो ये काफ़ी कम डलता है, थोड़ा ही अचार है, तो फिर बिल्कुल से पूरा फैल जाएगा। इसलिए एक छन्नी रख के मैं इसमें सेक ले रही हूँ। और साथ ही साथ में यहाँ पर मैंने लिया है ये लहसुन की कलियाँ। इन लहसुन की कलियों को भी थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसी तेल में, जिससे कि ये भी फ्राई हो जाएंगी और बहुत अच्छा सा स्वाद आ जाएगा अचार में। तो बस अलटते पलटते हुए मेथी को भी सेक ले रही हूँ धीमी आंच पे, और साथ ही साथ में लहसुन को भी सेक लेंगे। और अब यहाँ पे ये देखिए, ये मेथी अच्छे तरीके से सिक चुकी है और साथ ही साथ में लहसुन भी अच्छे तरीके से सिक चुके हैं। तो लहसुन को मैं बाहर निकाल लूँगी। तो लहसुन भी मैंने निकाल लिया है और साथ ही साथ में ये जो मेथी है ना, मेथी को भी इसी में मैं निकाल लूँगी। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे। अब यहाँ पे ना मसाला बनाने के लिए ग्राइंडिंग जार लेंगे और साथ ही साथ में ये मिश्रण जो हमने सेक के रखा था ना, ये ठंडा हो चुका है। सारा का सारा इसमें हम डाल देंगे और इसको ना महीन नहीं पीसना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। इसको हम बिल्कुल दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये मसाला मैंने दरदरा सा पीस लिया, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल दरदरा सा ही पीसना है। अब सेम ग्राइंडिंग जार लेंगे और यहाँ पर ये मसाला भी ठंडा हो चुका है, लहसुन और मेथी दाना को ना देखिए बहुत अच्छे से सेकिएगा, क्योंकि अगर ना मेथी दाना कम सिकता है ना तो बिल्कुल चिकना चिकना सा मिश्रण बनता है और स्वाद भी अच्छा नहीं आता अचार में। इसलिए मेथी को ना बिल्कुल प्रॉपर सेकना ज़रूरी होता है। और अब इसको ना बिल्कुल हमको सूखा पीसना है ना, तो कई बार पीसने में दिक्कत आती है। वैसे तो देखिए दरदरा पीसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से पिस जाए ना, कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी भी है ना, लहसुन को पीसना है तो हमेशा इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, जिससे कि बहुत बढ़िया पिस जाएगा। ये एक टिप है कि लहसुन को अगर बिना पानी के पीसना है ना तो थोड़ा सा नमक डाल के पीसिए, रुक रुक के मशीन चलाइए, बहुत बढ़िया पिस जाता है। और बस इसको पीस लेंगे। अभी तो दरदरा भी पीसेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बढ़िया दरदरा सा पीस के तैयार हो चुका है। चलिए अब अचार बनाते हैं। तो ये तेल तो पैन में है ही, इसको ना कर लेंगे थोड़ा सा गरम, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। चलिए अब अचार बनाते हैं। तो ये तेल तो पैन में है ही, सरसों का तेल, इसको दोबारा से हम करेंगे गरम। तेल अब हल्का सा गरम हो चुका है और इस गरम तेल में हम डाल देंगे ये जो मसाला हमने पीस के रखा है ना, इसको डाल देंगे। और वैसे तो ये भुना हुआ मसाला है, लेकिन थोड़ा सा हम ना इसको और हल्का सा भून लेंगे ना तो स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। बिल्कुल धीमा ही रखना है गैस को। और साथ ही साथ में ये जो लहसुन और मेथी को हमने पीसा था, इसको भी इसी में डाल देंगे और इसको भी हल्का सा हम सभी चीज़ों के साथ में भून लेंगे। बहुत बढ़िया अचार बन का तैयार होता है गाइस ये। और बस अब मैं गैस को कर दूंगी बंद। हल्का सा गरम तेल में ना जब इसको डाल देंगे और फिर हम गैस को बंद कर देंगे, जिससे कि थोड़ी बहुत भी कसर रह गई है ना तो वो पूरी हो जाती है। बस अब इसको ना हम हल्का सा ठंडा होने देंगे, पूरा ठंडा नहीं करेंगे, हल्का सा पहले ठंडा होने देंगे। लेकिन इसी स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी ये 1 टीस्पून कलौंजी, करेल या मंगरेला जिसको कहा जाता है, जो कि अचार में बहुत टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, बहुत ठंडा नहीं हुआ है। इतने में ही मैं इसमें डाल दूंगी लगभग 2 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत फ़ायदा करता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ। बाकी अचार इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाला जाए। और साथ में
3 टीस्पून मैंने अच्छे कलर के लिए डाल दी है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं और इसमें ना तीखी लाल मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी, जैसे कि पहले मैंने डाल दी है लहसुन की कलियाँ और साथ ही साथ में हरी मिर्च और साथ में करौंदा। सभी चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी हैं और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पर अभी ना हल्का गुनगुना सा है, इसलिए मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी। सभी चीज़ों को पहले मिक्स कर लूँगी, उसके बाद ही इसमें हम नमक मिक्स करेंगे। अब जब तक ना अचार का मसाला ठंडा हो रहा है या अचार पूरे तरीके से ठंडा हो रहा है नमक मिलाने के लिए, तब तक यहाँ पे एक तैयारी हम और करेंगे। ये मैंने रख दिया है एक कोयला और कोयले को ना हम अच्छे तरीके से जला लेंगे। और अब अचार ना बढ़िया तरीके से ठंडा हो चुका है, इसमें अब हम मिलाएंगे नमक। तो नमक अचार में ना ज़्यादा ही होता है क्योंकि नमक ना प्रिजर्वेटिव का काम करता है और थोड़ी दिन के बाद ना अचार में नमक अंदर तक जब चला जाता है ना, भर जाता है, जैसे करौंदे में भर जाएगा अंदर तक, तो फिर कम लगने लगता है। तो नमक का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा। मैंने अभी ना लगभग 3 टेबलस्पून डाला है और टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर कम लगे तो और डाल लीजिए। मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। आप कलर देख के अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया अचार बनकर तैयार हो रहा है। सारी चीज़ों को मैंने मिक्स किया। अभी नमक मेरे को कम लग रहा है तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने और डाल दिया है नमक। तो नमक मैंने आपको बताया कि आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा, स्वाद के हिसाब से, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा सा नमक। और इसमें देखिए तेल चाहे तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, पर मैं तेल को थोड़ा सा और डाल रही हूँ। और अब कच्चा तेल भी अगर आप डालेंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इसमें तेल और डाल दे रही हूँ। लगभग 1/4 कप मैंने ऑयल और डाल दिया है इसमें। मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब इसको ना साल भर तक बढ़िया रखना है ना, तो इस अचार में मैं डाल दे रही हूँ ये लगभग 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर या सिरका। सिरका डालने से ना अचार बहुत बढ़िया बना रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। ये देखिए, ये हमारा अचार बनकर तैयार हो चुका है। बहुत बढ़िया अचार बना है। यहाँ पे ये देखिए, मिर्च मेरी काफ़ी तीखी थी, इसलिए तीखी लाल मिर्च मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली है इसमें। तो हमारा शानदार सा मिर्ची का अचार तो बन चुका है। ये देखिए, कलर बहुत बढ़िया आया है। और बस अब इसको ना प्रिजर्व करना है। तो प्रिजर्व करने का एक तरीका है, सभी अचारों को एक ही तरीके से प्रिजर्व किया जाता है कि कांच की बोतल में करिए, प्लास्टिक में ना करिएगा। कांच की बोतल को अच्छे से धो लेना है, धो के अच्छे तरीके से सुखा लेना है। बढ़िया तरीके से धूप लगा लीजिए या पंखे की हवा में बढ़िया से इसको सूखने दीजिए। और यहाँ पे ये अचार तो बन चुका है और यहाँ पे अंगारा भी बन चुका है। और अब यहाँ पे ना बॉटल में एक काम करेंगे हम कि ये जो अंगारा बन चुका है ना, इस गरम अंगारे को हम रख देंगे एक प्लेट के ऊपर। साथ में हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और साथ ही साथ में इसमें डाल देंगे ऊपर से हींग थोड़ी सी, और बस इसको ढक देंगे। आप चाहें तो ना इसमें हींग भी डाल सकते हैं। मैं इसमें अचार में हींग नहीं डाली हूँ। हींग का इस तरीके से धुआं देती हूँ मैं बॉटल में ही, जिससे कि बढ़िया तरीके से फ्लेवर हल्का सा इसमें आ जाता है। आप चाहें तो इसमें 1/4 चम्मच हींग भी डाल सकते हैं। और बस इसको 2 मिनट तक इस तरीके से रखे रहने देंगे, जिससे कि बॉटल भी बहुत अच्छे तरीके से स्टरलाइज हो जाती है। और यहाँ पे इसमें धुआं लग चुका है और फटाफट से अब इसमें हम डालेंगे अचार को। ये देखिए, सारे के सारे अचार को हम इसमें स्टरलाइज्ड बॉटल में डालते चले जाएंगे। और इस अचार को ना आप साल भर तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप चाहें ना तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, जिससे कि जो करौंदी के जो पीसेस है ना, वो बिल्कुल फ्रेश से बने रहते हैं। अदरवाइज अगर बाहर रखेंगे ना, थोड़े से गले गले से हो जाते हैं। बाकी चॉइस आपकी है। और ये देखिए, इसको स्टोर करने का एक तरीका और होता है, जो मेरी दादी कहा करती थी कि ऊपर इसमें जितना मसाला होता है ना, उसको हमेशा ऊपर से फैला के डाल देते हैं।
जिससे कि बाहर की हवा नहीं लग पाती अचार में और अचार खराब नहीं होता। और ये मेरा साल भर का अचार बनकर तैयार हो चुका है। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, मन खुश हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये करौंदा और हरी मिर्च के अचार की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और बरसात खत्म होने के पहले ज़रूर से इसे बना के रख लीजिएगा साल भर के लिए। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको वाकई में पसंद आ रही है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। और अगर मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं तो मेरी रेसिपीज़ को हाइप भी ज़रूर से कीजिए। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।